नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। खबर देश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर पर आगमन पर कुंवर ब्रजेश, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व नगर विधायक राजीव गुम्मर समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी का आगमन सरसावा हेलीपैड से बाई रोड सर्किट हाउस पहुंचने के बाद आधिकारिक आवश्यक बैठक लेने के बाद माणक मोह माड़ी के यहाँ माड़ी में पहुंचकर किया उद्घाटन और साथ ही की पूजा अर्चना। कार्यक्रम को विधि पूर्वक चलाते हुए सीएम साहब का काफिला जनमंच हॉल में पहुंचा। बाद में कार्यक्रम कर सहारनपुर जनपद वासियों को दी करोड़ों रुपए की सौगात। राजीव गुम्मर नगर विधायक ने दी मीडिया को जानकारी। गांव बड़गांव थाना नौनोता क्षेत्र में दोपहिया वाहन में 4 व्हीलर की टक्कर में परवेज व मनोज की आपस में टक्कर होने के बाद परवेज की हुई उपचार के दौरान मौत। और आइए बात करते हैं चुनाव से पहले मतगणना की, जहां पर चुनाव आयोग द्वारा मतगणना पत्र मतदाताओं को देकर सूची के माध्यम से समझाया गया। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चोर व डोर कैमरे की अफवाहों को रोकने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से चलाया जन जागरूकता अभियान और साथ ही अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। और खबरें अभी बाकी हैं क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शाहिद राणा। इस समय आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। इस समय हम सहारनपुर ज़िले के अंदर माणक मोह बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर बाद अब सीएम साहब का काफिला यहां पर गुजरेगा। आइए मैं अपने कैमरामैन के द्वारा सबसे पहले यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर आज सीएम साहब का दौरा है और क्या क्या यहाँ पर आज होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर बस अड्डा है जो कि माणक मोह अड्डे के नाम से मशहूर है और पीछे से सीएम साहब का काफिला आपसे कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आज सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं और सीएम साहब माणक मोह में माड़ी पे जाएंगे और वहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। उसके बाद सीएम साहब का काफिला यहाँ से जनमंच हॉल के लिए भी जाएगा और जनमंच में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। इस समय सीएम साहब का काफिला सर्किट हाउस के अंदर मौजूद है और सीएम साहब सबसे पहले सरसावा एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद फिर वो बाई रोड यहाँ पर सर्किट हाउस आए। उसके बाद अब सीएम साहब का काफिला कुछ देर बाद आपको इसी बस स्टॉप से गुजरता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे कैमरे पर्सन के साथ में मैं शाहिद राणा।
हेलीपैड वाले भी यहीं आ गए। हाँ। पहले हेलीपैड पे था आपका ना, नहीं बना? वो हेलीपैड का था। फिर लेके किधर आप लोग लाइन अप में हो ना, आप लोग यहीं रुको, यहीं रुको, आपके प्रस्थान के पास है कितने सब हम तो 10 में वहाँ मंत्री थे वहाँ काम में बाजार डालोगे आप? गाड़ी निकलवा दे, निकाल लो जल्दी फटाफट। पीछे बोलो तुम। गेट बंद ना करो भैया, गेट बंद ना करो भैया, प्रोटोकॉल खराब ना करो मेरे भाई, ये गलत बात है। माननीय विधायक जी प्रणाम, माननीय विधायक जी प्रणाम। और हमारी 381 करोड़ रुपए की 15 जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के माध्यम से जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये हमारी जनपद सहारनपुर के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। यहाँ अपने आप में गौरव की बात, हमारा ये जनपद सहारनपुर अपने आप में विशेषताओं और उपलब्धियों को सम्मिलित करता हमारा जनपद। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करते हैं अपने परम आदरणीय यशस्वी जी विधायक जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सहारनपुर में आगमन है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विकास पुरुष आज सहारनपुर में आए थे और विकास की योजनाओं का लोकार्पण भी किया और आगे विकास की योजनाओं की स्वीकृति भी दी। आज स्मार्ट सिटी के 15 परियोजनाओं का 300 कुछ करोड़ रुपए का उद्घाटन करते हुए हमारी बहुत प्रतिष्ठित मांग, जिसमें ढमोले नदी की सफाई, टीचिंग, बस अड्डे का काम, मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का काम, सबके लिए उन्होंने तय स्वीकृति दी है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज दिनांक 4/8/2025 को थाना बड़गांव क्षेत्र में ननौता रोड पर एक मोटरसाइकिल व कार में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार प्रवेश व मनोज घायल हुए, जिन्हें अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया। दौरान उपचार प्रवेश की दुखद मृत्यु हो गई है। मनोज का इलाज चल रहा है तथा गाड़ी बरामद कर ली गई है, शेष कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली देहात पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि फराद आलम गाड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। में ड्रोन संबंधी इवेंट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी लोगों को अवगत कराया गया है, पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि
ड्रोन संबंधी इवेंट्स में इमीडिएटली यूपी 112 या लोकल जो पुलिस है उसको संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले, अन्यथा उसके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जनपद में कई एफआईआर दर्ज भी की गई हैं और इसमें लगातार ड्रोन संबंधी इवेंट्स में गिरावट भी दर्ज की गई है और आगे भी इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ में या कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा सकती है। किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ड्रोन या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, वो लोकल पुलिस को यह डायल 112 नंबर सूचना दे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी जनता का व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट न करे, झूठी अफवाह न फैलाए, कानून का पालन करे। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की और कानून हाथ में लिया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ड्रोन या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, वो लोकल पुलिस को यह डायल 112 नंबर सूचना दे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी जनता का व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट न करे, झूठी अफवाह न फैलाए, कानून का पालन करे। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की और कानून हाथ में लिया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षण में जितने मतदाता अभी मतदाता सूची में हैं, उन सभी को एक गणना प्रपत्र दिया जाना है। यह गणना प्रपत्र, एक सैंपल दे दीजिए। यह गणना प्रपत्र प्रीफिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है। ये डाउनलोड मतदाता स्वयं कर सकता है अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। यदि आप इसको देखेंगे, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है और इसमें उस मतदाता का फोटो भी है। उसके बगल में आप देखेंगे आवश्यकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक अपडेटेड फोटो भी मतदाता इसमें संलग्न करे और उसके नीचे जो विवरणी है, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, आधार संख्या यदि हो तो, एवं उसकी विवरणी, उसके माता पिता एटसेट्रा के डिटेल्स, बहुत छोटा सा ये एक आपको दिया हुआ है, उसको फिल करके उसको वापस करना है। इसके नीचे एक घोषणा मतदाता द्वारा किया जाना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे यह प्रमाणित होगा कि मतदाता यहाँ का नागरिक है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका यह अधिकार है। नागरिकता के क्रम में यह प्रमाणित करने के क्रम में कुछ बिंदु हैं, उसमें उसको डिटेल्स मार्क करने होंगे। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है उसमें आ जाएगा। बीएलओ ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह बीएलओ ऐप पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है
और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए BLO को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे, उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे, वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं कि ये मेरे माता पिता है जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची प्राप्त होने वाली है, मिल गया है वो डेटा, हम लोग को उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो रही है। जैसे भी होता है तो सभी BLO को यह उपलब्ध कराया जाएगा, जिला के वेबसाइट, ERO-NET सभी पे यह उपलब्ध रहेगा, ताकि मतदाता स्वयं उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको संलग्न कर सकते हैं कि हाँ, मैं 2003 में मतदाता था, मतदान करता था, इसीलिए मेरा नाम इसमें जुड़ने योग्य है और कोई दस्तावेज देने की इसमें आवश्यकता नहीं है।